कि कैसे कि आउट ऑफ नथिंग विद जस्ट शेयर होप ए पर्सन कैन टर्न आउट हिज लाइफ, बट डाउट क्रिएट्स ए डार्केस्ट मोमेंट इन द फाइनेस्ट आवर, वेयर आर द hope or faith creates a finest moment in your darkest hour. स्टोरी टाइम विद पापा पाजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। हेलो, वेलकम एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल 2023। सबको भगवान खूब सारी तरक्की दे और खूब सारी जो उनकी विशेज़ हैं इस साल में पूरी हों। दिस इज़ अवर गुड विशेज़ टू ऑल अवर व्यूअर्स। तो आज स्टोरी ऑफ होप है। तो व्हाट इज़ बेटर वे टू स्टार्ट विद द होप, बिकॉज एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द होप। उम्मीद की एक किरण है। यस, तो फ्रॉम दैट स्टोरी विल ट्राई टू लर्न द लर्निंग्स, लेसन्स एंड लर्निंग्स, और कैसे उसमें से बेनिफिट मिलता है। तो स्टोरी ऐसे है कि दिस इज़ ए स्टोरी ऑफ वन बिजनेसमैन। दिस स्टोरी इज़ बेसिकली एनालाइज्ड बाय ए साइकेट्रिस्ट। फिर बाद में स्टडी पेपर में ये करा कि कैसे भैया से। तो स्टोरी, हाउ द स्टोरी स्टार्ट्स, ये मैंने पहले ही बता दिया जो कि एंड में आता है, मतलब कि, लेकिन फिर भी पता लग जाएगा कि दिस इज एक कॉन्टेक्स्ट हो गया ना, जैसे ये एस्टैब्लिश हो गया। ये इमेजिनरी नहीं है, अब गॉड नोज कि उन्होंने इमेजिन करा या जो भी करा, लेकिन दिस इज व्हाट ही पब्लिश्ड। ठीक है ना, वो क्यों पब्लिश करा वो भी पता लग जाएगा एंड फलाने रिसर्च पेपर में जैसे होता है पब्लिश करते हैं अपनी स्टडी के लिए। आई हैपन टू रीड दिस क्वाइट सम टाइम बैक। ठीक है, तो उसको फिर इधर इसके साथ मैंने जब पढ़ा तो मेरी समझ के हिसाब से मुझे लगा कि ये आपने वैसे इंटरप्रेट किया। मैंने जैसे मेरी परसेप्शन के हिसाब से मुझे लगा दिस इज ए क्वाइट गुड स्टोरी विच गेट्स फिट इनटू द परसेप्शन ऑफ होप। ठीक है ना, पहली स्टोरी थी हम स्टोरी ऑफ परसेप्शन, और जैसे हम लोग करते हैं स्टोरी डेवलप करेंगे, उसके साथ हम लोग एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसका सॉल्यूशन भी देंगे। यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स आउट ऑफ दिस। तो वन फाइन मॉर्निंग, एक संडे मॉर्निंग, बिजनेसमैन होता है वो बेचारा पार्क में बैठा होता है, बड़ा डिजेक्टेड सा सोच रहा है, बड़ा ड्रूपिंग शोल्डर्स, तो गहरी सोच में ऐसे कंधे झुके हुए ऐसे डिजेक्टेड सा, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से उसका बिजनेस लॉस में चल रहा है। यंग मैन, एंटरप्रेन्योर, तो बडिंग स्टार अपना जो भी कर रहा है, तो बड़ा परेशान होता है। कुछ ना कुछ कागज़ पे लिख के फेंकी जा रहा है, कागज़ से ऐसे सोची जा रहा है कि क्या करूं यार, मेरे पे इतना डेप्ट है, क्रेडिटर्स उसको पूछ रहे हैं बेचारे को बार बार। तो वो ये सोचता है कि भाई हाउ आई विल इम्प्रूव माई कंपनी, कोई तो बंदा हो कहीं मिल जाए मेरे को, कोई फंडिंग मिल जाए आज के ज़माने में जैसे होता है। ठीक है ना, तो वो पुराने ज़माने की बात, पुराने ज़माने की 10-20 साल पुरानी बात होगी। तो इतने में एक ओल्ड मैन आता है उसके पास, पार्क में बैठा हुआ है, वो पार्क में बैठा हुआ, पार्क में बैठा। तो सडनली एन ओल्ड मैन कम क्लोज टू हिम, तो उसके कंधे पे हाथ रखता है। जेंटलमैन, लग रहा है कि तुम बहुत परेशान लग रहे हो। तो वो उसको बोलता है हाँ जी ऐसी ऐसी सिचुएशन है, बताता कि मैंने बिजनेस करा था, अच्छा भला चल रहा था, फिर ऐसे धीरे धीरे लॉसेस होने लग पड़े, अब डेप्ट्स हो गए मेरे ऊपर, इतना कर्जा हो गया, ऐसे हो गया, तो मैं बड़ा परेशान हूँ, कैसे करूँ, मेरा बिजनेस है ठीक है लेकिन ऑल ऑफ ए सडन ऐसे हो गया, कैसे टू डू। फेज आ गया। तो यंग मैन बोलता ओके नो प्रॉब्लम, ये तुम्हारा नाम क्या है, तो अपना नाम बताता है। ठीक है, ओल्ड मैन उसको बोलता है। हाँ, ओल्ड मैन उसको पूछता है, कहता है जी मेरा ये नाम है। ओल्ड मैन अपनी पॉकेट में से चेकबुक निकालता है, उसका नाम लिखता है, उसके हाथ में फोल्ड करके चेक दे देता है, ब्लैंक चेक। ठीक है ना, उसको फोल्ड करके दे देता है और कहता है ओके ओपन इट व्हेन आई गो। वो चले जाता है। उसको लगता है ऐसे ही कोई बंदा होगा, कुछ स्लिप लिख के दे दी होगी। वो खोलता है, $5 लाख का, $500,000 का चेक होता है। अच्छा, ब्लैंक नहीं होगा, बड़ा अमाउंट है, बड़ा अमाउंट, $5 लाख का उसको चेक देता है, चेक दे देता है। और नीचे सिग्नेचर पता क्या होते हैं, वॉरेन बफेट। अच्छा, वो हैरान हो जाता है यार, वो इतना परेशान होता, कहता कमाल है यार, वॉरेन बफेट मेरे को $5 लाख का चेक दे गया, मैं तो मतलब कि उसको ये भी इतना परेशानी में मैं तो पहचान भी नहीं पाया। खैर उस टाइम भी इतना मीडिया नहीं था कि आदमी इतना पहचान ले, बट स्टिल जिन लोगों को नहीं पता, तो भाई वॉरेन बफेट इज़ ए नंबर 1 इन्वेस्टर इन स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में, मतलब कि ही इज़ ए मैन हिमसेल्फ, पर्सनैलिटी है। हाँ, इन पर्सनैलिटी और सेल्फ बिल्ड पर्सनैलिटी, जिन्होंने अपनी लाइफ, थोड़ी सी हिस्ट्री दे दो, मतलब कि मल्टी बिलियनर। तो वो कहता यार मेरे को तो ये तो मेरी तो लाइफ बन गई, मैं तो सोच रहा था कि मेरे साथ $50,000-$60,000 की बात है, ये तो $5 लाख मिल गए मेरे को। तो वो जाता है बड़े नए उनके, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग।
तो उसको फिर एकदम वो करता है, क्योंकि दैट मैन इज इन द नीड, वो नीड में था, ग्रीड में नहीं था। तो उसको मिलता है, कहता है नहीं ये तो, क्योंकि उस टाइम तक जब तक वो दिया था चेक तो वॉरेन बफेट अपने आप में एक कहता नाम था, कहता है इस चेक को संभाल के रखता हूँ। एंड देन ही सेड कि 1 साल बाद इसी पार्क में फिर संडे को मिलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा, उसको चेक वो जब तक उसने कागज खोला देने नहीं के था बाद, उसको बोला था, ठीक है ना, ये मेरे दिमाग से 1 सेकंड निकल गया। अच्छा, तो कहता है ठीक है। तो उसके दिमाग में तो बड़ा एकदम, भैया आपको कोई ऐसे दे दे तो कितना वो लगेगा, ठीक है ना, कि आइकॉनिक फिगर, वो भी बिजनेसमैन था, तो उसको पता है कि वो क्या आदमी है, वो आके दे जाए तो जैसे हमारे इंडिया के हिसाब से सोच लो कि किसी बंदे को मुकेश अंबानी आके चेक दे जाए या रतन टाटा जी आके चेक दे जाए तो बंदे का क्या हाल होगा। तो वो चेक को कहता मैं इसको रखूँगा, दिस इज़ ए गुड ओमेन, मेरे लक आ गया। वो अपने चेक को सेफ में ही रखता है, कहता है इसको मैं तब इनकैश करूँगा जब मेरे पास कोई चारा नहीं होगा, अभी तो आई एम डाउन बट नॉट आउट। तो उसको एक होप मिल गई। हाँ, उसको एक होप मिल गई, ठीक है ना। नाउ दिस इज द स्टोरी। तो ही गेट्स एन होप। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, अपने बिजनेस में काम करने लगा, उसकी सारी माइंड प्रोसेस चेंज हो जाता है। देन ही स्टार्टेड वर्किंग प्रॉपरली। वो जो भी डील्स पहले क्रैक करता था नहीं होती थी, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था या कहीं ढंग से बात नहीं करता था, अब उसका वो सारा माइंड परसेप्शन ही कूल हो गया ना, उसके दिमाग से प्रेशर चले गया। तो वो डील्स भी अच्छी तरह क्रैक करने लग पड़ा, लोगों से बिजनेस भी आने लग पड़ा। धीरे धीरे करते 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 उसका बिजनेस चलने लग पड़ा। 4-5 महीनों में तो ऐसा हो गया कि ही हैज़ क्लियर्ड ऑल हिज डेब्ट्स। धीरे धीरे ही वो कहता अपने एरिया में अपने बिजनेस में ठीक ठाक हो गया। तो वो कहता जी अच्छा जी अब तो ये बढ़िया हो गया और 1 साल होने को आ गया। तो इस बार ईगरली वेटिंग कि अच्छा भाई ये मैं इस संडे को मिला था, अब इस संडे अगले साल में संडे को उसी दिन उन्होंने बोला था संडे में पार्क में मिलेंगे। बड़े ईगरली सूटेड बूटेड होके वो पार्क में चले जाता है। वॉरेन बफेट वो दूर से उसको नज़र आ जाता है, तो वो उसके पास उनको बुलाता है कि हे आई एम हियर, मैं यहाँ बैठा, उसी बेंच पे बैठा होता है। ठीक। तो वो जैसे वो बंदा उसके पास आता है ना, इतने में पीछे से एक नर्स दौड़ी आती है, ठीक है ना। तो फटाफट दौड़ी क्लाइमैक्स फटाफट वो नर्स आके बोलते कहते ओ थैंक यू सर, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं करा, क्योंकि ही इज़ अ ओल्ड मैन। क्यों परेशान तो कहता क्यों क्या हुआ? कहती एक्चुअली ये हमारे मेंटल असाइलम के संडे हम सबको पेशेंट्स को घुमाने लाते हैं, तो ये इधर उधर भाग जाते हैं और कोई जो भी आदमी मिलता है उसको चेक साइन करके दे देते हैं, बोलते हैं मैं वॉरेन बफेट। तो वो आदमी देखता कहता ये तो वॉरेन बफेट भी नहीं है। तो उसको लगता है यार व्हाट इज दिस, कि ये मैं जिस बंदे का समझ गया कि ये वॉरेन बफेट है, वो उसको थैंक यू बोल के चले जाती है कि भाई हमारा पेशेंट को, कि संडे के संडे वो सब वो पेशेंट्स माफ भूल चूक माफ। हाँ, वो उसको लगता कि उसने परेशान करा, तो वो कहता नहीं मैं तो अभी इनसे बात करने ही वाला था। तो उसको लगता ना कि मेरा एक पेशेंट गायब हो जाएगा, वापस लेके जाना मेरे को हॉस्पिटल में घुमाने लाते हैं जैसे। तो उसको शॉक ऑफ लाइफ लगता है, कहता है यार ये कैसे हुआ, ठीक है ना। तो वहीं वो जो उनके और जो हेड रहते हैं ना, कई बार वो लेके आते हैं, वार्डन रहते हैं घुमाने के लिए, उनका सेक्रेटरी, तो ऐसे तो वो फिर उसको नर्स को बोलता है, कहता है नहीं इन्होंने मुझे 5 लाख कहती, मैं बता रही हूँ ना आपने से, कहता मेरा बिजनेस टर्न अराउंड हो गया। तो सेक्रेटरी जो इंचार्ज होता है वो देख लेता है, फिर वो उस बंदे को आके पूछता है, फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे वो सारी स्टोरी नरेट करता है, स्टोरी उसको ये करता है। देन सेक्रेटरी जो सेक्रेटरिस्ट होता है ही गॉट इंटरेस्टेड कि एक बंदे ने अगर वो चेक डालता तो बाउंस हो जाता, ठीक है ना। तो जो भी है, तो उसने करा, कहता है मैं ऐसे, फिर उसको सारा वो करता है। देन ही एनालाइज, उसके लिए केस स्टडी बन जाती है। हाँ, फिर उसने बोला कि देखो भाई इट इज़ नॉट द मनी विच टर्न्स द टेबल फॉर एनी पर्सन, इट इज़ द न्यू फाउंड होप विच लीड्स टू कॉन्फिडेंस एंड विच लीड्स टू बिलीफ। न्यू बिलीफ सिस्टम आया, तो वही आदमी उसको लगा कि उसको चेक मिल गया, जबकि मिला तो है नहीं उसको कुछ। या यूँ कह लो कि प्रकृति ने उसको एक प्रैंक करा पॉजिटिविटी लाने के लिए, उसके साथ एक खेल करा जिससे कि उसकी ज़िंदगी में बदलाव आ जाए, ठीक है ना। तो फिर वो साइकेट्रिस्ट उसको बुलाता है बंदे को कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या देन ही पब्लिश द पेपर कि कैसे कि आउट ऑफ नथिंग विद जस्ट शेयर होप ए पर्सन कैन टर्न आउट हिज लाइफ। तो दैट इज फिर उसमें आती है आगे बात आती है ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ 180 डिग्री। ट्रांसफॉर्म हिज लाइफ 180।
तो उसने मतलब मेन थिंग सारा उसने पूरी एनालिसिस में तो नहीं मैं जा रहा, वो टेक्निकल एनालिसिस था, साइकेट्रिस्ट का टेक्निकल एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ मोटिवेशन एवरीथिंग सारा मेन जो मेन निकाली उसने कि होप से उसको कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस से उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग हुआ कि आई कैन डू इट, क्योंकि उसको पहले लग रहा था कि मैं कैसे करूँगा, मेरा कैसे कौन करेगा, तो उसको मेन्स होप लीड टू कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लीड्स टू बिलीफ सिस्टम, ऐसा वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हो गया। और उसका कारण क्या है कि व्हेन ही वाज इन प्रॉब्लम, तो उसका माइंड प्री ऑक्युपाइड था। व्हेन वी आर इन प्रॉब्लम ही वाज कंसंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम्स। When you are in problem, you are concentrating on the problems. Instead of finding solution. More problem occurs. When somebody is in the problem, if you start concentrating on the solution, then opportunities started striking in. क्योंकि वो प्रॉब्लम था तो वो जब उसके ऊपर डेप्ट्स हो गए या वो हो गया तो वो बार बार ये उसका कैसे क्लियर करो, रादर देन कि वो अपनी प्रेजेंटेशन, सेल्स या मार्केटिंग या जो भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब कि जिससे वो सारा बिजनेस हो रहा था उस पर कंसंट्रेट ना करके वो ये सोचने लगा हाउ फायर फाइटिंग में लग गया। ठीक है ना, तो ये कि सिंपल थिंग, व्हेन यू आर इन प्रॉब्लम इफ यू आर कंसंट्रेटिंग ऑन द प्रॉब्लम तो आपकी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती हैं। तो थिंक ऑन सोल्यूशन में देखोगे तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दूसरी मिलेगी। सिंपल टर्म जैसे बोलते हैं ना, इफ द डोर इज बीन क्लोज लुक फॉर द विंडो समवेयर फॉर द ओपनिंग। एस्केप प्लान और अपॉर्चुनिटी। घर से बाहर जब तक डोर खुला है तब तक आपको लग रहा है घर से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर दरवाजा बंद हो गया फिर आपका दिमाग चलता है, वही ना। और नहीं तो एक आगे आ जाती है, जैसे उसमें आ जाता है कि नहीं है, क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी, ओपन द डोर या ब्रेक द विंडो, फोड़ डालो, दरवाजा तोड़ दो। सिंपल सी बात है, सही बात है। आइदर अपॉर्चुनिटी कम टू यू और यू हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो बंदा दरवाजा खोल दे या दया दरवाजा तोड़ दे। तो वो मेन जैसे कहते हैं ना, द क्रक्स ऑफ द स्टोरी वाज दिस, कॉन्फिडेंस, होप से कॉन्फिडेंस आया, कॉन्फिडेंस से बिलीफ सिस्टम आया। और उसमें जो उसने एनालाइज करा कि जब प्रॉब्लम में होता है आदमी तो प्रॉब्लम पे ऊपर ही कंसंट्रेट करता रहता है, फायर फाइटिंग कर रहा है, उसका दिमाग कहीं और जा नहीं रहा। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑफ द सोल्यूशंस ही वाज थिंकिंग, और सुबह शाम मैं इसका कैसे करूँगा, उसका कैसे करूँगा, रादर देन कि मैं अपनी सेल्स पे ध्यान दूँ, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दूँ, उसमें ध्यान दूँ। तो जिसे बोलते हैं ना आगे आपने जैसे आप सपोज डाउट एंड फियर बोथ आर द सेम स्टेट ऑफ माइंड, एक ही सिक्के के दो पहलू है। बोथ आर द क्रिएशन ऑफ माइंड, डाउट एंड फियर। सो डाउट क्रिएट ए डार्कनेस इवन इन योर फाइनेस्ट मोमेंट। आपने सब कुछ प्लान वैन बना लिया, बढ़िया से तगड़ा सा वो बना लिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, पर किसी ने डाला तो अरे यार ये हो गया वो हो गया, तो आपको लगता है यार हाँ यार ये तो सारा प्लान ही चौपट हो जाएगा। ठीक है, इससे ये होगा उससे वो होगा। सो डाउट एंड फियर बोथ आर द क्रिएशन ऑफ योर माइंड, बट डाउट क्रिएट्स ए डार्केस्ट मोमेंट in the finest hour, where the hope or faith creates a finest moment in your darkest hour. जो hope और यहाँ faith है, that creates the finest moment in your darkest hour। कि जैसे अंधेरे के दिए में, अंधेरा कमरा, उसमें हल्का सा एक दिया जलाते हो तो पूरा कमरा रोशनी हो जाती है। तो little bit of spark bring brightness in your life। तो आज की स्टोरी से हमने ये आइडेंटिफाई किया कि प्रॉब्लम सेट बेसिकली क्या है फॉर यू टू अंडरस्टैंड। स्टोरी में थोड़ा सा ह्यूमर लगा देता ना, ये थोड़ी वो हो गई अब उसमें। तो अल्टीमेटली लेसन यही है कि नेवर लूज होप। ठीक है ना, नेवर लूज होप, बिलीव इन सेल्फ। और इसमें जैसे एक पुरानी कहावत भी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो इसमें एक छोटी सी ह्यूमर वाली स्टोरी है। एक आदमी बड़ा भक्त होता है, मतलब स्टोरी के अंदर स्टोरी इंसेप्शन। ठीक है ना, स्टोरी के अंदर स्टोरी कि भाई वो कहता है वो समुंदर में जा रहा होता है। हाँ, ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है। ठीक है, तो डूब जाता है। ठीक है ना, वो तो इतनी देर में एक लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का बड़ा तैरता वो उसके पास पीस आ जाता है कि उसको पकड़ के वो निकल जाता है। तो वो बोलता है भगवान मुझे बचा लो, गॉड सेव मी। इंग्लिश स्टोरी है, पढ़ी हुई ऐसे। तो वो बोलता गॉड सेव मी। मैंने इसका हिंदी वर्जन सुना था, मैं भी बताऊंगा। हाँ, तो गॉड सेव मी गॉड। तो वो लकड़ी का उसके पास बहुत बड़ा ऐसा वो उसके ऊपर नहीं चढ़ता। ठीक है ना, थोड़ी देर में वो वो सेल करते, उसमें तैरता रहता पानी में, भगवान उसको डुबो नहीं रहे। फिर वो आके देखता है मछुआरे होते हैं,
तो वो उसको देख लेते हैं उसको, तो वो नेट फेंकते हैं कि भाई इसमें नेट में पकड़ के तो आ जाए। वो कहता है नहीं भगवान ही बचाएंगे, भगवान ही बचाएंगे। तो फिर वो मछुआरों को लगता है कि आदमी बच रहा, तो फांसी में कोस्ट गार्ड होते हैं, उनको वो बता देते हैं कि भाई वो देखो वो आदमी ने नेट में, वो इतना पानी में फ्लो में जा रहा है, नेट में नहीं पकड़ पा रहा। उनको ये नहीं ना पता कि उसने पकड़ा, तो कोस्ट गार्ड उसको बचा लेते हैं। तो वो कोस्ट गार्ड उसको टायर फेंकते हैं, कहता है नहीं भगवान बचाएंगे। तो इतने देर में जब तो करते हैं तो वो गवर्नमेंट गोन हो जाता है। तो ऊपर भगवान जी के पास जाता है वो, गॉड के पास। तो कहता है हाँ भाई, कहता है मैं आपसे बहुत खफा हूँ जी, आई एम वेरी अनहैप्पी विद यू, आपने मुझे बचाया नहीं हैं। कहते क्यों भाई, मैंने वो लकड़ी का पीस भेजा था तेरे पास, इतना लॉग ऑफ वुड, तो उस पर नहीं गया। मैंने मछुआरों को बोला कि इसको बचा लो, तो उनकी भी नहीं सुनी, और तो और कोस्ट गार्ड आ गए थे, सब लोग। तो कहने का मतलब ये, गॉड सेंड्स पर्सन इन फॉर्म, मतलब कि अपनी किसी न, हर बंदे की मदद करने के लिए भगवान किसी ना किसी की सहायता करने के लिए कोई ना कोई जरिया बनाते हैं। मैंने वो वाली कहानी सुनी है, वो एक गांव में आग लगती है, तो एक बंदा, वो जैसे होता है ना कि एक घर में जैसे फंस जाता है, तो फिर सारे गाँव वाले निकल जाते हैं, वो एक बंदा ही फंस जाता है कि आएगा मेरे को भगवान बचाएंगे। तो फिर मतलब और 2-4 लोग फंसे होते हैं, तो फिर मतलब जैसे कोई आता है बचाने, उसको रेस्क्यू करने, तो वो किसी और को आगे भेज देता है कि इसको निकाल लो, मेरे को तो भगवान ही बचाएंगे। ऐसे 3-4 लोग आ जाते हैं, फिर तब तक आग बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वही सेम रूप में, मतलब वही ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है ना उसका, जो भी हमारे कुल मिला के ये भी एक ऐसे है ना, जैसे बोलते कई बार वो लोकल लैंग्वेज लोकोक्तियाँ बन जाती हैं या फोक स्टोरी बन जाती। अल्टीमेटली वो ये होता है कि दे ट्राई टू ब्रिंग आउट द ओन, कि गॉड विल ओनली हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो भगवान ने तो इसी तरह से, तो इस बंदे ने भी सिंपल उसको भेजा। तो और दूसरा क्या कि सम टाइम यू नीड स्टिमुलस इंटरनली, कई आदमी सेल्फ चार्ज होते हैं, ठीक है ना, एक्सटर्नल मोटिवेशन, इंटरनल एक होता है कई बार एक्सटर्नल, इसको वो चेक के रूप में एक्सटर्नल मोटिवेशन मिल गई, ठीक है ना, उसको होप मिल गई कि मेरे को इतने बड़े बंदे ने चेक दिया और मेरे पास इतना आ गया, तो मैं मनी, ठीक है, किसी को लगेगा मनी का एसेट, अगर वो भी है तो भी है कि उसने उस जो पैसा आया तो उसने ग्रीड नहीं दिखाई अपनी, उसने नीड थी तो उसने ग्रीड नहीं दिखाई, वो वहीं रखी। तो वो भी एक लेसन है कि इफ़ यू आर रनिंग द बिजनेस यू आर हैविंग, तो डोंट स्पेंड द मनी सो कि कल को आपको बिजनेस में ही दिक्कत आ जाए। तो वो भी उस तरह से, तो उसने जो है अपना वो रखा, तो उसको वो होप मिली। तो इसमें ये बना गॉड हेल्प दोस्त, ऐसे में इस एक्सटर्नल स्टिमुलस ऐसी में एक छोटी सी और जैसे में आ जाती है। तो ये आ जाता है जैसे जब भगवान राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे होते हैं, तो रास्ता बनाते हैं, तो हनुमान जी को ये था कि वो उड़ सकते थे, लेकिन उनको एक श्राप मिला हुआ था कि भाई आपको अपनी पावर ये वाली जब ज़रूरत पड़ेगी आपको याद नहीं रहेगी। तो उनको फिर जामावंत जी बताते हैं कि यू कैन फ्लाई, तो वो उनको एहसास कराते हैं कि तुम्हारे में ये पावर है कि यू कैन फ्लाई। तो कई बार होता है ना, यू नीड एक्सटर्नल स्टिमुलस, कई बार इंटरनल, तो उनको पता लग जाता हो एक्सटर्नल स्टिमुलस आया कि जामावंत जी ने बोलो कि आप तो उड़ सकते हो, आप क्यों डरते हो, ये तो समुद्र था, आप तो उड़ के पार कर लोगे, ये तो हमारे लिए चल के जाना। तो वो वाली ये एक रिलीजियस स्टोरी में ये भी अगर देखा है तो उस हिसाब से वो एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला ना उनको कि उड़ के उसमें जाना। तो सिमिलरली मीन्स कॉन्फिडेंस, होप से कॉन्फिडेंस से बिलीफ सिस्टम से आप अपना जैसे कहते हैं ना गाड़ी पटरी पे ले आते। दिस इज 3 पॉइंट। हाँ, ये उसने एनालिसिस अपना उसमें करा। और दूसरा ये है कि इसमें हम जो मैसेज एक देना चाहते हैं कि जैसे ये वाली, जैसे कई बार होता है ना आदमी कहता है मैं किसी की मदद कर दी, कोई किसी की कोई मदद नहीं करता। भगवान ने जिसकी मदद करनी होती है किसी न किसी रूप में किसी न किसी आदमी को उस आदमी के लिए फिक्स कर देता है। नोबडी डज इट। तो अगर आप किसी भी तरह से हेल्प कर सकते हैं, दिस इज़ वन स्मॉल मैसेज फ्रॉम पापा जी पोडियम, कि किसी की मदद कर सकते इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली, फिजिकली, कैसे भी जिस भी तरह से, मतलब कि वन मस्ट डू इट। यू शुड फील हैप्पी, प्राउड। आपको ऑनर होना चाहिए कि भगवान ने आपको इतनी कुव्वत दी है, इतनी आपको कैपेसिटी दी कि आप किसी की मदद कर सकते हो। सर्कल ऑफ लाइफ है, आप किसी की मदद करोगे, कोई आपकी करेगा, हाँ, फिर वो किसी और की करेगा। और इसमें जैसे बिफोर एंडिंग, तो ऐसे जैसे पता ना कि इफ यू कांट फाइंड अ गुड मैन इन द वर्ल्ड अराउंड यू, बी द वन। यू स्टार्ट विद योरसेल्फ। अगर आपको कहीं भी कोई अच्छा आदमी नहीं मिलता तो आप खुद अच्छे आदमी बन जाओ, अपने से शुरुआत कर दो ना। आप अच्छे आदमी बन के किसी के लिए शुरुआत कर दो। क्या पता आपका आउटलुक बदल जाए। तो उसमें होता है ना, दैट इज, तो दिस इज द स्टोरी। और होप का जैसे हमने पहले भी बनाया था, तो मैंने बताया हाई ऑन पॉजिटिव एनर्जी, एच का हाई, ओ का ऑन पॉजिटिव एनर्जी, होप हाई ऑन पॉजिटिव एनर्जी। ये बात भी बनती है ना
Yes. होप में जब आदमी होप में आता है तो आप एकदम excited हो पॉजिटिव जाता है। एनर्जी में आ जाता है. सो होप एज पर पापा जी एब्रीवेशन इज दिस High हाई on ऑन positive पॉजिटिव एनर्जी. ठीक है, तो आज हम लोगों ने एक की बजाय 2 कहानियाँ सुनी, न्यू ईयर स्पेशल. कहानी छोटी सी बन गई, लेकिन कुल मिला के द स्टोरी ऑफ होप इज दिस कि नेवर लूज होप, बिल्ड कॉन्फिडेंस इन यू एंड देन वर्क ऑन दिस कॉन्फिडेंस एंड वर्क ओवर इट. और अगर किसी की मदद करने की आप में इतनी कैपेसिटी है तो जरूर Please करो. do it. प्लीज डू इट. प्लीज डू इट. विद दैट नोट आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीक में. ठीक है, नेक्स्ट वीक में सम अनदर स्टोरी यस. या कोई another एनीथिंग topic? एल्स यू वांट टू ऐड टू दिस स्टोरी टाइम? नहीं, आप बताओ, आपको अगर कुछ आप बताना, आपको कुछ ऐड करना है कमेंट्स में. हैप्पी न्यू ईयर ही ऐड कर दो यार. वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो. पापा पाजी बढ़िया बढ़िया चीज़ें आती रहती है. योर वन स्टॉप, क्या कहेंगे उसको, वन स्टॉप अड्डा फॉर हैप्पीनेस एंड मोटिवेशन इन लाइफ. लाइफ मोटिवेशन. अगर इट इज जस्ट अवर हम्बल स्मॉल एफर्ट to bring something good in your life. and quality of life अगर improvement होती है, Yes. we share our readings and whatsoever little bit knowledge वो share करते हैं अपनी फैमिली. ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को, वरना कुछ ना कुछ पूरे हफ्ते में लगा रहता है. और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं करा पापा पाजी को, संडे को डालते हैं पोस्ट. मंडे, हाँ संडे संडे थॉट इंस्टाग्राम पे डालते हैं. डीएम पे इंटरेक्ट कर सकते हो. यू कैन हाँ, यू कैन DM मी फॉर थिंग्स. मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत जितना पॉसिबल होता है मैं करता भी हूँ रिप्लाई. ऐसी बात नहीं. पापा अपनी साइड से एफर्ट कर सकते हैं जो हेल्प करते हैं, मतलब इफ यू आर नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस और व्हाटएवर. ठीक है, कई तो मेरे को ऐसे अभी भी याद है, कईयों के खूब ऐसे कोई बात हुई तो जितना भी विद इन माई लिमिटेशन एंड विद इन कंस्ट्रेंट ऑफ दिस सोशल मीडिया. हाँ. ठीक है, चलो बाय बाय. बाय बाय.